महाभारत का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। रणभूमि अब मौन थी, पर यह मौन उस तूफान से पहले का था जो अर्जुन के अंतर्मन में उठने वाला था, क्योंकि आज कर्ण मारा गया था। हे केशव, आज अंत हो गया उस कर्ण के दंभ का जो स्वयं को मेरे बराबर समझता था, जो मुझे चुनौती देता था बार बार, लेकिन आज मैंने उसके अभिमान को, उसकी छाती को और उसके स्वाभिमान को एक ही बाण से भेद दिया। माधव, क्या आपने देखा जब मैं बाण छोड़ता था कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हटता था, और जब वो मुझ पर बाण चलाता तो मेरा रथ बस 2 कदम। क्या इससे बड़ा प्रमाण चाहिए कि मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर करुणा थी, पर आंखों में सत्य की गहराई। पार्थ, तुमने कर्ण को पराजित किया, यह सत्य है, पर क्या पराजित कर देना ही श्रेष्ठता का प्रमाण है? अर्जुन कुछ छिड़ते हुए, तो क्या आप कह रहे हैं मैं कर्ण से सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ? भगवान कृष्ण, पितामह, भीष्म को तुम्हारे बाणों ने निष्क्रिय किया था, तो क्या तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो? नहीं, पितामह से श्रेष्ठ तो कोई नहीं, पर कर्ण। इस पर गंभीर होकर कृष्ण बोलते हैं, उस रथ पर जिसमें मैं स्वयं बैठा हूँ, त्रिलोकी का भार उठाकर उस रथ को हिला पाना भी यदि कोई कर सका, तो सोचो पार्थ, उसके बाणों में कितनी शक्ति रही होगी। सुनो पार्थ, कर्ण की हार तुम्हारे हाथों नहीं हुई, वह तो वर्षों पहले तय हो चुकी थी, उस दिन जब उसने अपने गुरु परशुराम से झूठ बोला था। अर्जुन, हाँ पार्थ, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो वह महेंद्र पर्वत पर गया, ब्राह्मण का वेश धरकर परशुराम से अस्त्र शस्त्र का विद्या प्राप्त किया था। एक दिन गुरु परशुराम उसकी गोद में सिर रख सोए हुए थे। अचानक एक कीड़ा उसकी जांघ में काटने लगा। रक्त बह रहा था, दर्द असहनीय था, पर गुरु की निद्रा में खलल न पड़े इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। जब गर्म खून के स्पर्श से गुरु की नींद टूटी और देखा तो बहता हुआ रक्त, पास में ही मरा हुआ कीड़ा। महर्षि परशुराम ने कहा, जो इतना दर्द सह सके वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, और उन्होंने उसे श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी इस विद्या की, सीखी हुई विद्या की, यही विद्या तुम्हारे साथ नहीं देगी। ही माधव, फिर भी कर्ण ने इतना क्यों सहा? क्यों नहीं उसने हमें चुनौती देने का प्रयास किया? क्योंकि वह तुम्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था। तुम्हारे समकक्ष बनने की जिद ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया, और फिर वह कभी तुम्हारे विरुद्ध छल नहीं किया। अर्जुन, मगर युद्ध भूमि में तो उसने सब नियम तोड़ दिए थे। कृष्ण, नहीं पार्थ, उसने नियम तोड़े नहीं, वह तोड़ दिए गए। उसके रथ का पहिया धंस गया, उसके धनुष की डोरी टूटी, उसके पास शस्त्र नहीं थे, और तभी तुमने उसे मार डाला। अर्जुन, मैं? कृष्ण, तुम बस माध्यम थे। उसे मारा उस श्राप ने, उसकी निष्ठा ने, और सबसे बढ़कर उसका धर्म ने। कर्ण से मिलने स्वयं कृष्ण गए थे, उसे पांडवों की ओर बुलाने, उसे सत्य बताने। कृष्ण, मैंने कहा तुम कुंती पुत्र हो, पांडव हो, धर्म के लिए लड़ो। उसने कहा मित्र धर्म सबसे ऊपर है। वह जानता था कि वह मरेगा, पर वह धर्म की हार नहीं चाहता था। अर्जुन, तो वह जानबूझकर हारा? कृष्ण, हाँ पार्थ, वह जानता था उसका अंत समीप है, पर वह यह भी जानता था कि उसकी हार से धर्म की जीत होगी। 17वें दिन की सांझ में अर्जुन ने हृदय में कुछ टूटा, उसका घमंड, उसका भ्रम। पार्थ, कर्ण को तुमने नहीं समझा। अगर कभी उसकी पीड़ा, उसका बलिदान और उसका आत्मसम्मान समझ सको, तो धरती पर सिर झुकाकर उस महान आत्मा को नमन करना। कर्ण एक योद्धा नहीं, एक युग था, जो न धर्म से डिगा न दोस्ती से, और जिसने हार कर भी विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अगर कर्ण की कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कर्ण जैसे महान योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में जय कर्ण लिखें, और ऐसी ही गहराई से भरी हुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।